अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े का मसाले वाला करेले गोश्त बना रहे हैं। तो करेले गोश्त बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इस तरह है। करेले मैंने 1 किलो लिए हैं और मैंने उनको ये इस तरह थोड़ा मोटा काट कर और इनको 2 टेबलस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी लगाकर तो इसको 1 घंटा पहले छोड़ दिया था। तो आप करेले को इसी जब भी आप लें तो आप देखें कि करेले जब इस तरह डार्क, कई दफ़ा इससे भी ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं, तो जितने ज़्यादा डार्क होंगे वो उतने ही ज़्यादा कड़वे होंगे। तो ज़रा लाइट कलर के आप करेले जैसा कि ये आप लें तो वो बहुत ज़्यादा कड़वे नहीं होंगे। तो इसके अलावा हमें मटन मैंने लिया है 1/2 kg, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 6 क्लोव्स मैंने लहसुन के लिए हैं, हरी मिर्च ली है, लीमू लिया है और दही 3 टेबलस्पून लिया है। स्पाइसेस में 1/2 टीस्पून नमक लिया है क्योंकि हमने करेलों में भी ऐड किया है तो इसलिए मैं 1/2 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून पिसी हुई सुर्ख मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और आप पिसा हुआ ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले गोश्त हम गलाने के लिए रखेंगे और करेलों को भी अब जो पानी नमक लगा के हमने रखा है तो इसको भी धो के तो हमने खुश्क करना है। कुकर में मैं गोश्त ऐड कर दूंगी। एक प्याज मोटा काट कर वो शामिल करूंगी और लहसुन भी शामिल कर दूंगी। सब स्पाइसेस भी शामिल कर दूंगी। और तकरीबन 1 कप से 1.5 कप पानी शामिल करके तो मैं इसको गलाने के लिए रख दूंगी। गोश्त को पहले हम गला लेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल भी शामिल कर दूंगी। करेले आप देखिए तो करेले मैंने नमक लगा के रखा है तो इन्होंने भी जो अपना पानी को छोड़ा है। अब इसको हम धोएंगे निचोड़ने के बाद। तो ये पानी हम ज़ाया कर देंगे, ये कड़वा पानी होगा तो करेले का। और अब इसको 1-2 दफ़ा पानी से हम धो लेंगे और एक्स्ट्रा नमक जो होगा वो भी निकल जाएगा और फिर इसके साथ ही करेलों का कड़वापन भी खत्म हो जाएगा। अब हम करेलों को अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसके अंदर जितना मॉइस्चर कम होगा उतने ही अच्छे बनेंगे और कड़वे नहीं बनेंगे। अगर आप पानी के साथ ही इस तरह करेलों को बना लेंगे तो फिर वो करेले आपके कड़वे बन सकते हैं। आप इस तरह दबा कर निचोड़ लें या फिर आप एक कपड़े में इसको बांध कर तो उसमें भी अच्छे से निचोड़ सकते हैं। आप ये देखिए कि इसके अंदर भी ये करेलों का ग्रीन पानी है तो जब तक ये कड़वा और ग्रीन पानी होगा तो उस वक्त तक करेलों में कड़वाहट होगी। अब मैं एक दफ़ा और अच्छे से इसको निचोड़ूंगी ताकि जो मॉइस्चर इसमें अभी भी है, इसमें जो पानी है वो और अच्छे से निचड़ जाए। तो अच्छी तरह निचोड़ने के बाद मैंने करेलों को इस तरह एक ट्रे में डाल के और एक कपड़ा बिछाकर तो मैं अब इसको थोड़ी देर और इसे अच्छी तरह खुश्क होने के लिए बाहर आप धूप में रख दें या किसी जगह पे, हवा वाली जगह पे, जहाँ से ज़रा ये इसकी नमी खुश्क हो जाए। कम से कम आप आधे घंटे से 1 घंटे तक के लिए आप इसको खुश्क करें। तो मैंने गोश्त को प्रेशर दे दिया था तो वेट आने के 8 मिनट के बाद मैंने खोला है तो आप ये देखें तो 1 कप पानी जो है परफेक्ट रहता है।
अब पानी बिल्कुल खुश्क है और भूनने के लिए गोश्त तैयार है और गोश्त अच्छी तरह से गल भी गया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। 1 टमाटर, 2 टमाटर बताए थे, मैं से 1 टमाटर अभी ऐड करूंगी और 1 हम बाद में डालेंगे। और 2 टेबलस्पून ऑयल में और मज़ीद इसमें डाल दूंगी। पहले 2 टेबलस्पून डाला था, यानी तकरीबन 4 टेबलस्पून हम इसमें डाल कर इसको भूनेंगे। और ज़्यादा इसलिए ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे कि करेले ने भी फ्राई होना है, और अगर हम इसमें ज़्यादा ऑयल करेंगे तो हमारा सालन बहुत ऑयली बन जाएगा। तो अब हम टमाटर इसमें शामिल करके और इसको सारा ऐसे हिलाते जाएंगे और मसाला जो प्याज और लहसुन है वो भी इसमें मिक्स हो जाएंगे। और इस स्टेज पे मैं इसमें पानी, चूँकि इसमें बिल्कुल अब ख़त्म हो गया है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ। और अगर आपके मसाले में पानी हो तो फिर आप खुश करके तो फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। तो मैं अभी फ्लेम हाई करती हूँ और इसको टमाटर भी ताकि मिक्स हो जाए और ये अच्छी तरह से भुनना शुरू हो जाए। तो दूसरी तरफ हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके तो करेले फ्राई कर लेंगे। करेले कुछ खुश्क हो गए हैं। आपने हमेशा ये याद रखना है कि करेले बनाते वक्त उसके अंदर जो है मॉइस्चर कम से कम होना चाहिए। अगर आप पानी उसके इसमें ज़्यादा होगा तो फिर आपके करेले कड़वे बनेंगे। तो एक तरफ हम करेले फ्राई कर रहे हैं और दूसरी तरफ गोश्त भुन रहा है। जितनी देर में गोश्त भुनेगा उतनी देर में करेले भी फ्राई हो जाएंगे। एक टिप ये भी है कि आप करेलों को बहुत तेज़ आंच पे फ्राई ना करें, बल्कि मीडियम से लो की तरफ फ्राई करें। आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ा पहले फ्राई कर लें, तो फिर भी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। अभी मैंने फ्लेम हाई किया है, हाई फ्लेम पे, ताकि टमाटर भी फ़ौरन मिक्स होना शुरू हो जाए। आप चाहें तो टमाटर आप ब्लेंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गोश्त जितनी देर में भुनता है तो टमाटर भी उतनी देर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब करेले भी फ्राई हो रहे हैं, तकरीबन फ्राई होने ही वाले हैं। और गोश्त भी आप ये देखिए कितना खुशनुमा लग रहा है, कलर उसका कितना अच्छा है। और मसाला भी आपने इसका ज़्यादा बनाना है, जैसे कि टमाटर और प्याज से। और अब मैं इसका मज़ीद मसाला बनाने के लिए मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। आपने आखिर में पानी नहीं डालना, बल्कि टमाटर, दही और प्याज से ही इसका जो मसाला है वो बनाना है। बहुत ही मज़े के ये मसाले वाले करेले बनते हैं। दही को भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। करेले अब फ्राई हो गए हैं, तो मैं अब इनको निकाल लूँगी और सेपरेट कर लूँगी। थोड़ी देर आप इसको इस तरह साइड पे रखें ताकि सारा ऑयल अलग हो जाए और फिर करेलों को निकाल लें। अब मैं इसी ऑयल में एक प्याज बड़े साइज़ का या फिर 2 छोटे साइज़ के अगर प्याज हो वो ऐड कर दूंगी और इसको भी हल्का सा फ्राई कर दूंगी। प्याज भी हल्के से फ्राई हो गई है, तो मैं अब इसको भी निकाल लूँगी। अब गोश्त भी दही के साथ और बाकी टमाटर प्याज के मसाले के साथ बहुत अच्छे से भुन गया है। आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा मसाला तैयार हुआ है। अब हम इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे।
एक टमाटर जो कि हमने पहले शामिल नहीं किया था, बड़े साइज़ का टमाटर, और हरी मिर्च भी अब इसमें शामिल कर देंगे। और टमाटर को अभी आपने पकाना नहीं है, बल्कि इसके साथ ही फ़ौरन आपने इसमें करेले और प्याज जो कि हमने फ्राई किए हैं वो भी शामिल कर देने हैं। और कोई पानी ऐड नहीं करना, जो टमाटर का पानी होगा और मसाले के साथ और ये सब चीज़ें मिलके तो आपस में ये बहुत अच्छा इनका कॉम्बिनेशन होगा और बहुत अच्छा सा मसाला बनेगा। और इस मौके पे अगर आप पानी ऐड करेंगे तो आपके करेले ज़रूर कड़वे हो जाएंगे। थोड़ा सा लेमन जूस भी शामिल कर दूंगी। लेमन जूस शामिल करने से भी करेलों का कड़वापन कम हो जाता है। अब मैं इसको 1-2 मिनट मिक्स करते हुए तो इसको मैं फिर ढक्कन देकर थोड़ा तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। आम 10 से 15 मिनट दम के बाद हमारा करेले गोश्त तैयार हो गया है। आप ये देखिए कि मैंने ढक्कन को पूरे तौर पे ढका नहीं था ताकि जो अंदर नमी पैदा ना हो और जो स्टीम है वो बाहर निकलती रहे। आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा मसाले वाला करेले गोश्त हमारा तैयार हुआ है। तो करेले गोश्त तैयार हो गया है। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी और रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।